शादी जिंदगी का वो हिस्सा जहाँ दो जिंदगियाँ मिलकर एक नई जिंदगी के अनदेखे अनछुए सफ़र पे अपने मन की मुट्ठी में रेत के कणों की तरह अनगिनत सपने लेकर विश्वास का हाथ थामे उम्मीद की डोर के सहारे चल पड़ती है। सातों फेरों का हर एक फेरा पूरा होते होते लगता है मानो हर बीतते हुए पल के साथ माँ बाप भाई बहन नाते रिश्तेदार और सब दोस्त यार, इन सब से ज़्यादा कोई प्यारा कोई अपना हो रहा है। यहाँ तक कि खुद का भी कोई वजूद नहीं है उसके बिना। पर कौन सी वाली शादी में ऐसा लगता है, लव में या अरेंज में? मुझे लगता है दोनों में लगता होगा। बस फ़र्क इतना है कि लव में आप अकेले अपना बाजा बजाते हैं और अरेंज मैरिज में आपके सभी प्रियजन मिलकर आपका बाजा बैंड के साथ बजाते हैं। खुद में खुदा की जगह तराशना और किसी को खुद का खुदा बना देना, शायद यही फ़र्क होता है अरेंज मैरिज और लव मैरिज में। पर सच और भगवान तो एक ही है। फिर क्या फ़र्क पड़ता है उसे आपका परिवार ढूंढे या आप? फ़र्क पड़ता है। अरेंज मैरिज मानो किसी प्रख्यात पार्टी ने आपको चुना है। इसका प्रचार, इसकी नीति सब उसने तय की है। इसका अच्छा बुरा सब उसके ज़िम्मे। और लव मैरिज मानो आप निर्दलीय लड़ रहे हों, खुद ही खुद का मोर्चा उठाए बिल्कुल अकेले। क्योंकि निर्दलीय कहने को तो एक शब्द है, पर अपने आप में यह एक नारा है जिसका अर्थ है सभी दलों के विरुद्ध। पर जब दो दल हों और दोनों ही अपने, तो इनका मिलना प्रयाग में गंगा और यमुना के मिलन पर मानो सरस्वती के आशीर्वाद से सभी देवतागण फूलों की बरसात कर रहे हों। और वहीं जो ना मिले तो दोनों दल दलदल समान प्रतीत होते हैं, जहां एक ही ज़मीन पर दोनों ज़मींदार अपनी प्रेम से उगाई हुई फसलों को धीरे धीरे कब्र की शक्ल देना चाह रहे हों। पर क्या कोई माली अपने ही खिलाए हुए बाग को दलदल बनाना चाहेगा? उस रात चांद की चांदनी और टेबल लैंप की रोशनी में मैं अपने इंक पेन के साथ पेपर पर लिखते हुए इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढ ही रहा था कि अचानक मुझे अपने एक दोस्त का किस्सा याद आया। इन्होंने अपने ताऊ जी के समर्थन से दोनों पक्षों में गठबंधन करवा लिया था और लव मैरिज को अरेंज मैरिज करवा लिया था। ताऊ जी एक वरिष्ठ अधिकारी और इज्जतदार व्यक्ति थे और देवदास की तरह वो किसी को भी पारों से अलग नहीं होने देना चाहते थे। देवदास का सबसे पसंदीदा कैरेक्टर चुन्नी बाबू था उनका। इसीलिए उन्हीं के अंदाज में कहते थे, शाह से शादी, शाह से शहनाई, शाह से शर्म, फिर शाह से शुरुआत, शाह से शिकायत, शाह से शरारत, शाह से शोक और अंत में शाह से शमशान में ख़त्म हो जाना और फिर से शाह से दूसरे जीवन की शुरुआत। पर शाह से शक शादी को बर्बाद कर देता है। खैर, उस मैसेज में जनाब रोहित और मोहतरमा अंजलि एक दूसरे को शादी के 3 साल बाद कुछ इस तरह से अपना प्यार जता रहे थे। और क्योंकि मैं सबसे करीबी और अच्छा दोस्त था उनका, तो जब भी इनका प्यार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता था तो कम करने की जिम्मेदारी मेरी ही होती थी। पर इस बार जाने अनजाने में मैं एक ऐसा सवाल इनसे पूछने जा रहा था जिसके बाद इनके सारे मैसेजेस, सारे फ़ोन कॉल्स, मुझसे बात होना सब बंद हो गए। उस दिन अंजलि, रोहित और मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे तो रोहित मुझसे बोला कि यार अमरेंद्र, ओह सॉरी मैं अपना इंट्रो देना तो भूल ही गया, अमरेंद्र यानी मैं, बाहुबली नहीं आपका स्टोरी टेलर। तो चलिए हम और आप साथ चलते हैं फ्लैशबैक में। यार अमरेंद्र, मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं सुबह 6 बजे का निकला, रात को 9 बजे घर आता हूँ। अब उसके बाद कहती हैं कि तुम उनको घुमाने नहीं ले जाते हो। अब बताओ मैं काम करूँ, इनको घुमाने ले जाऊँ? और क्या, जब भी मौका मिलता है दोस्तों के पास चले जाएंगे। बीवी की याद नहीं आती है तब? अरे यार, 10-12 दिन में जब वक्त मिलता है तब चला जाता हूँ, उसमें भी चैन नहीं। फिर मेरा कमाया हुआ एक एक रुपया आपकी पढ़ाई पे तो लग रहा है।
तो मुझे क्या पैसे का भूखा समझा है? मैं इनसे इनका वक्त मांगती हूँ और ये हमेशा पैसे ही पैसे किया करते हैं। यार एक समय पे एक चीज ले लो, या वक्त ले लो या पैसा। आहा, पहले तो कहते थे कि मेरा पूरा वक्त तुमसे ही चलता है, तुम्हारे जाते ही मेरा वक्त ठहर जाता है और तुम्हारे आने तक वहीं ठहरा रहता जहाँ तुम छोड़ कर गई थी। अबे यार, ये बातें तो अच्छी लगाने के लिए बोलते हैं। अब ऐसे तो चांद तारे भी तोड़ने के लिए बोलते हैं लोग। अब इसके बाद चले तो हैरी पॉटर की झाड़ू में बैठा के मुझको लॉन्च कर दे। हाँ, इसका मतलब तुम फंसा रहे थे मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में। मेरी जान, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे चांद तारे, वक्त दे दो, इतना ही काफी है। अबे यार, फंसाया? हाँ, तुम्हें जिंदगी भर के लिए फंसा लिया। बताओ। अरे एक मिनट यार, एक सवाल है। अब वो वक्त आ चुका था जब मैं वही सवाल पूछने वाला था, जिस सवाल ने अंजलि और रोहित को करीब और मुझे उन दोनों से काफ़ी दूर कर दिया। मैंने वीडियो कॉल की और कहा, यार हर बार तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, पर इस बार मैं भी थक गया हूँ। तुम दोनों इतना झगड़ते हो तो अलग क्यों नहीं हो जाते? डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? एकदम से सब शांत हो गया। दोनों की आंख भर आई, लेकिन मैंने सीरियसली नहीं बोला था, मैंने मन में सोचा। थोड़ी देर बाद रोहित बोला, अबे यार, पागल है क्या? भैया, आपसे ऐसी बात की उम्मीद तो नहीं थी। यार भूल गया, मेरे लास्ट ईयर की फीस नहीं अरेंज हो पा रही थी। अंजलि ने अपने घर वालों को बिना बताए अपने गहने तक बेच दिए थे। भैया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती। मेरी पढ़ाई से लेकर जिस जगह आज मैं हूँ, सब इन्हीं की वजह से तो है। चल यार अमरेन, बाद में बात करते हैं। ओके भैया, बाय। मैं तब शायद समझ नहीं पाया था कि मैंने क्या बोला था, पर जब पिछले साल मेरी वाइफ मुझे छोड़कर गई थी, 1 साल तक मेरी क्या हालत थी, ये वही समझ सकता है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करता हो, पर छोटी छोटी बातों की वजह से, जो कि बहुत बड़ी हो जाती हैं, कई लोग अपने रिश्ते गंवा देते हैं। बहुत से लोग हैं जो अलग रहकर साथ रहने का मतलब समझ गए, और बहुत से लोग दूसरों की बातों में आ गए, और जब तक समझे बहुत देर हो चुकी थी। लड़ाइयाँ वही होती हैं, फिर वो लव हो या अरेंज, और झगड़े भी सेम। पर लव में झगड़ा होता है तो सबका कहना है, मैंने तो पहले ही मना किया था, लड़का ठीक नहीं है। और लड़के वाले, लड़की बहुत तेज़ है। वहीं अरेंज हो तो बेटा छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। कमाल की बात है ना। कोई और रिश्ता लाए तो आप देखते भी हैं, परखते भी हैं, और अपने खून पर इस मामले में यकीन ही नहीं। अब लव मैरिज हो या मैरिज में लव, ज़रूरी क्या है? शादी ना। शादी तो शादी होती है। ये सारे सवाल मैं आपकी सोच पर मोज देने के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, पर उस दिन एक बात मैं समझ गया, कुछ भी हो जाए, पति पत्नी का झगड़ा सुनने में तो बड़ी मज़ा आती है, पर जहाँ आपने राय दी, साले दोनों एक होकर आपको ही बुरा बना देते हैं। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, पति पत्नी चिल्लाए, जग को सारे हंसाए, बीच में जो आए आपाए चटनी बन जाए। ये लिखते लिखते मेरी नज़र मेरे इंक पेन पे गई, और एक बात मेरे मन में आई, किसी भी कहानी को लिखने के लिए इंक और पेन दोनों की ज़रूरत होती है, और दोनों एक दूसरे के बिना ज़िंदगी की कहानी लिखने में असमर्थ रहेंगे। सुबह के सूरज के साथ मेरा गर्मा गर्म चाय का प्याला मेरी मेज़ पे था, और मेरे जीवन साथी का हाथ मेरे कंधों पर। धन्यवाद।